जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको सुनाऊंगी पुरुषोत्तम माह में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। तो इस कथा को पूरे ध्यान से और पूरी श्रद्धा से प्रसन्नचित होकर सुनना। हिंदू धर्म में हर महीना और हर दिन किसी न किसी देवता को समर्पित है। वैसे ही गुरुवार का दिन और अधिक मास का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पक्षियों में विशिष्ट गुरुदेव ने गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया था। तब गुरुदेव को विष्णु जी की कृपा प्राप्त हुई थी। माना जाता है कि उसी दिन से गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। तो अधिक मास में गुरुवार का होना बहुत ही शुभ फल देने वाला है, क्योंकि यह शुभ संयोग 3 वर्षों बाद हमें मिलता है। गुरुवार के व्रत बहुत ही फलदायी होते हैं। अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके इन कथाओं को अवश्य सुनें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए आपको सबसे पहले बृहस्पति देव की कथा सुननी चाहिए और साथ ही केले पूजन की और तुलसी पूजन की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। इन कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, जिससे घर में सुख सौभाग्य और माँ लक्ष्मी का वास होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करता है उसे अपने जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं गुरुवार की कथा। बोलो बृहस्पति देवता की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक बार की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। यह बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह ना तो गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए आए और रानी से भिक्षा मांगी। तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। तो रानी की ये बात सुनकर साधु ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी अजीब हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, और जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करवा सकते तुम उनका विवाह करवा दो। और कई ऐसे काम हैं जिसे तुम अगर करोगी तो तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर साधु के उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली कि महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह लोगों में बांटती फिरूं। तो साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर को पीली मिट्टी से लीप कर सिर धोकर स्नान करना, बट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना और भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख देना, और राजा से कहना कि गुरुवार के दिन अपनी हजामत बनवाए। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए। जैसे वह साधु कहकर गया था, रानी ने वैसा ही किया। तो 6 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका सारा धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रुको और मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सारे मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी और परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाकर लकड़ी काटता और शहर में बेचता, जिससे अपना जीवन यापन करता। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। एक दिन वह दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे निश्चित रूप से आसन जमाकर बैठ गया और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उस दिन भी गुरुवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ है। वह साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले कि हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम चिंता मगन क्यों बैठा है? तो लकड़हारे ने साधु को देखते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया
और उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। लकड़हारे की सारी बात सुनकर साधु ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी गई है। अब तुम चिंता दूर करो और मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन पाठ किया करो। 5 रुपए के चने मुनक्का मंगवा कर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करना। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला कि हे साधु महाराज, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसे मैं भोजन करने के बाद भी कुछ बचा सकूं, जिससे पूजा की सामग्री ला सकूं। तो साधु ने कहा कि हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर बेचने के लिए जाओगे तो तुम्हें हर दिन से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और गुरुवार की पूजा का सामान भी आ जाएगा। तो साधु की बात सुनकर लकड़हारा बहुत ही खुश हुआ। धीरे धीरे 6 दिन बीते। राजा बृहस्पतिवार का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने के लिए गया। उस दिन उसे और दिन से अधिक पैसा मिला तो राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से राजा के सभी क्लेश दूर हो गए। राजा बहुत खुश हुआ, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। तो इस कारण बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर में घोषणा करवाई थी भी कोई भी मनुष्य अपने घर पर भोजन नहीं बनाएगा और ना ही आग जलाएगा। सारी जनता मेरे यहाँ आकर भोजन करेगी। जो मेरी इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। तो राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सारे लोग भोजन करने के लिए राजा के यहाँ गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुँचा। तो राजा उसे भोजन करवाने के लिए अपने साथ अपने घर पर ले आए और घर पर लाकर जैसे ही भोजन करवा रहे थे तो रानी की दृष्टि एक खूंटी पर पड़ी, जिस पर उनका अमूल्य हार लटका हुआ था। वह हार वहाँ पर रानी को दिखाई नहीं दिया। तो रानी ने सोचा कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। तो रानी ने उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया तो बहुत ही दुखी हुआ और विचार करने लगा कि ना जाने मैंने पूर्व जन्म में कौन से बुरे कर्म किए थे जिसके कारण आज मुझे इतना दुखी होना पड़ रहा है। तो उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में वहाँ पर प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। तो साधु की बात सुनकर राजा ने कहा कि हे साधु महाराज, मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? तो साधु ने कहा कि अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तू उनसे बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा को जेल के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। तो राजा ने उनसे कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सकुवन में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल में बंद किया है वह निर्दोष है, तुम उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य, पुत्र, धन सब कुछ नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा हुआ देखा तो लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी, वस्त्र और आभूषण देकर विदा किया तथा बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बावड़ी, बहुत सारी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। तो राजा ने लोगों से पूछा कि ये कुएं, बावड़ी, तालाब, धर्मशाला किसने बनवाए हैं? तो नगर के सारे लोग कहने लगे कि ये तो सब रानी और बांदी ने बनवाए हैं। जब राजा ने लोगों के मुंह से ये सुना तो उसे आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। उधर जब रानी को यह खबर मिली कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी को कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे,
हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वापस ना लौट जाएं। इसीलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा महल में आए तो उन्हें अपने साथ अंदर ले आई। तो राजा ने आते ही रानी से पूछा कि इतना सब कुछ धन तुम्हें कैसे मिला। तो रानी ने राजा की बात सुनकर कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब धन हमें बस्तीदेव भगवान के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तो राजा को यह सुनकर बहुत ही खुशी हुई। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सारे लोग गुरुवार का व्रत करते हैं, परंतु मैं तो रोजाना 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोजाना ही व्रत किया करूँगा, क्योंकि मैंने मेरे खोए हुए धन को बस्तीदेव की कृपा से बहुत ही मुश्किल से वापस पाया है। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। एक दिन राजा ने सोचा कि बहन से मिलकर आता हूँ, मिले हुए बहुत ही दिन हो गए। इस तरह का विचार करके राजा अपनी बहन से मिलने के लिए चल पड़े। तो मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए हुए जा रहे हैं। तो राजा उनको रोककर कहने लगे कि अरे भाइयों, मेरे बस्तीदेव की कहानी सुन लो। तो वो आदमी बोले कि हमारा तो आदमी मर गया है और इसे कथा की पड़ी है। परंतु कुछ बड़े बुजुर्ग बोले कि अच्छा चलो कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। तो राजा ने बहुत ही खुश होकर चने की दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जैसे ही कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जैसे ही कथा पूरी हुई तो मुर्दा तो जीवित हो गया। तो सारे लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। राजा वहाँ से विदा होकर आगे चला तो आगे मार्ग में उसने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा था। तो राजा ने उससे कहा कि अरे भैया, तुम मेरी बस्तीदेव की कथा सुन लो। तो किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तो 4 हरिया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा को किसान की बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ और राजा बड़े ही दुखी मन से वहाँ से आगे चल पड़े। जैसे ही राजा वहाँ से गए तो राजा के जाते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में बहुत ही जोरों का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब उसने अपने पुत्र का यह हाल देखा तो उससे सब कुछ पूछा। तो बेटे ने सारा हाल कह सुनाया। अपने बेटे से सारा हाल जान वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और वहां जाकर बोली कि बेटा, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू ऐसा कर, मेरे खेत पर चलकर कथा कहना। तो राजा ने बुढ़िया के कहे अनुसार बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। कथा के सुनते ही उस किसान के बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। तो यह देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और उसने आशीर्वाद देते हुए राजा को वहां से विदा किया। ऐसा करते करते राजा अपनी बहन के यहाँ पहुँचा। वहां जाकर राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, यहाँ पर कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बस्तीदेव की कथा सुन ले। तो राजा की बात सुनकर राजा की बहन बोली कि हे भैया, यह तो ऐसा देश है, यहाँ पर लोग पहले भोजन करते हैं और बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो मैं देखकर आती हूँ। राजा से वह ऐसा कहकर देखने के लिए चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। इस तरह घर घर पूछती हुई राजा की बहन एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। वहां जाकर उसे मालूम पड़ा कि यहाँ पर 3 दिन से किसी ने भी भोजन नहीं किया है। तो रानी ने कुम्हार से कहा कि तुम मेरे भैया से बस्तीदेव की कथा सुन लो। तो कुम्हार कथा सुनने के लिए तैयार हो गया। राजा ने जाकर उसके घर पर बस्तीवार की कथा कही, जिस कथा को सुनकर उसका लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन राजा ने कहा कि बहन, मुझे आए हुए कई दिन हो गए हैं, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हें भी साथ लेकर चलूँगा। तो राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। तो सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने बच्चों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भैया के कोई औलाद नहीं है। तो बहन ने बड़े ही दुखी मन से अपने भाई से कहा कि भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तो राजा बोला कि जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम चलकर क्या करोगी। बड़े ही दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आए। तो राजा को इस तरह दुखी देखकर रानी ने कहा कि हे प्रभु, निराश मत हो, बस्तीदेव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद भी अवश्य ही देंगे। उसी रात राजा ने नींद में एक सपना देखा।
कि जैसे बरसती देव उससे कह रहे हैं कि हे राजा, उठ, सारे सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बहुत ही खुशी हुई। सुबह उठकर राजा ने ये बात रानी को बताई। 9 महीने बीतने पर रानी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा बोला कि हे रानी, औरत बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन यहाँ पर आवे तो तुम उसे कुछ मत कहना। तो रानी ने सुनकर हाँ तो कर दी। लेकिन जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत ही खुश हुई और बधाई लेकर अपने भैया के यहाँ आई। तो आते ही रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई है। तो राजा की बहन बोली कि भाभी, अगर मैं तुमसे इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बरसती देव एक ऐसे देव हैं जैसे जिसके मन में कामना है वे उसी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बस्तीवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है अथवा सुनाता है, भगवान बरसती देव उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत करके सच्चे हृदय से मनन करते हुए जयकारा लगाना चाहिए। बोलो बरसती देवता की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब दूसरी कहानी सुनते हैं केले पूजन की। इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने से संतान संबंधी हर तरह के कष्ट दूर होते हैं और धन वैभव की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके एक छोटा सा बेटा था। वह बहुत ही दुखी रहती थी। मेहनत मजदूरी करके, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपने बेटे का पालन पोषण किया करती थी। उसका बेटा ही उसका एकमात्र सहारा था। ऐसा करते करते 2-3 साल बीत गए। जब उसका बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, कुछ समझने लायक, तो दोनों माँ बेटे किसी के घर से काम निपटाकर शाम के समय घर आ रहे थे। तो रास्ते में विष्णु भगवान के मंदिर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो बेटे ने कहा, माँ चलो अपने भी चलते हैं, कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे। तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, अपने नहीं जाएंगे, वहाँ चढ़ावा चढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो वो बेटा जिद करने लगा जाने के लिए। तो उसकी जिद की वजह से उसकी माँ उसे लेकर वहाँ चली गई। वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो वो चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गई। उसके बाद में आरती होने लगी, कीर्तन होने लगे। सारे लोग बहुत खुश थे। वो बिल्कुल चुपचाप उदास बैठी थी। तो ब्राह्मण ने उसे कई बार देखा। तो भजन कीर्तन होने के बाद में जब प्रसाद बांटने लगे तो ब्राह्मण ने पूछा कि बेटा, तू इतनी उदास क्यों बैठी है, मुझे बताओ। तो उसने कहा कि बाबा, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मैं कथा सुनने के लिए तो आ गई, पर भगवान को चढ़ावा चढ़ाने के लिए मेरे पास एक पैसा तक नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने उस ब्राह्मण को पूरी व्यथा बताई। तो ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, उदास मत हो, भगवान सबकी सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। तू ऐसा करना, आज वैशाख पूर्णिमा है और कल से जेठ माह का आरंभ हो जाएगा। तो तुम ऐसे करना, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, उसके बाद में केले के वृक्ष की पूजा करना। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। अगर तुम पूरे जेठ के महीने में केले में नियमित रूप से जल सिंचोगी तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से तुम्हारे सारे दुख और दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो उसने ब्राह्मण से सारी विधि जानकर अपने बेटे के साथ बड़ी खुशी से घर आ गई। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और बाद में रोजाना नियमित रूप से केले के पौधे में पानी डालती और एक नियमित रूप से घी का दीपक जलाती और चढ़ावे के रूप में थोड़ी सी दाल और गुड़ का भोग लगाती। इस तरह करते उसे सालों बीत गए, पर उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु की कृपा से उसे एक बगीचे में अच्छी सी नौकरी मिल गई, जिससे उसका गुजारा भी अच्छे से हो जाता और अपने बच्चे का पालन पोषण भी अच्छे से करती। भगवान विष्णु की कृपा से वह उसका बेटा अच्छा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। माँ बेटे दोनों बहुत ही खुश रहते थे। उसकी माँ रोजाना ही विष्णु भगवान की पूजा करती और रोजाना केले के वृक्ष में घी का दीपक जलाती थी। ऐसा करते करते एक दिन उसके बेटे की सगाई हो गई और फिर उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद बहू आ गई घर पर। हंसी खुशी का माहौल चलता रहा, लेकिन 1 साल बीतने तक, 1 साल बाद में बहू को ऐसा लगा कि ये पूजा पाठ सब ढोंग है, फालतू में घी बर्बाद करती है।
तो उसने सोचा कि अगर मैं बोल दूंगी सासू माँ को कि घी का दीपक नहीं जलाना है तो मैं बुरी बनूंगी, इससे अच्छा है उसी के बेटे से कहकर कहला दूंगी कि घी का दीपक नहीं करना। तो उसी शाम को उसने अपने पति से कहा कि तुम्हें एक मेरी बात माननी होगी, तुम अपनी माँ को कह दो घी का दीपक नहीं करना। इतनी महंगाई के अंदर रोजाना घी का दीपक क्या जरूरत है, दीपक ही करना है, तेल का कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उसने कहा कि मेरी समझ से पहले का ही मेरी माँ हमेशा से घी का दीपक करती है, मैं उसे मना नहीं कर सकता। तो उसकी पत्नी बोली कि मना तो तुम्हें करना होगा, तुम करते हो तो ठीक है, वरना मैं मना कर दूंगी तो बुरा लगेगा उन्हें। तो बेटे ने सोचा कि बहू बेइज्जती करेगी तो इससे अच्छा है मैं ही समझा देता हूँ। तो उसने एक दिन माँ से कहा कि माँ, आपको दीपक ही करना है तो आप तेल का कर दिया करो, कितनी महंगाई है। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा जब मैं मेहनत मजदूरी करती थी तब भी घी की कोई कमी नहीं थी, आज तो इतना बड़ा आदमी बन गया है फिर भी एक दीपक के घी की कमी आ गई है। चलो बेटा कोई बात नहीं, जैसा तू कहता है मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि मेरे जीवन में तेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो दूसरे दिन उसकी माँ तेल लेकर जाने लगी। तो 3 दिन बीते थे कि बहू को तो वो भी अच्छा नहीं लगा। तो उसने तेल और घी के डिब्बे उठाकर अलमारी में रख दिए और आगे ताला लगा दिया। तो दूसरे दिन सास ने पूछा कि बेटा तेल कहाँ है, मुझे दीपक करके आना है, आकर भोजन भी करना है। तो बहू बोली कि ये सब फालतू के ढोंग होते हैं माँ जी, ऐसा आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप से भोजन कर लो। तो उसने कहा, बेटा ठीक है, भोजन मेरे कमरे में भिजवा देना, मैं कर लूँगी। तो वो रोजाना रूखी सूखी रोटी कमरे में दे आती, तो वो तो उस रोटियों को खाती नहीं थी। जब रात को बेटे बहू सो जाते तो उन रोटियों को उठाकर बाहर गाय को दे आती। ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत गए। एक दिन जब बेटा बहू सो गए तो बुढ़िया ने अपना भोजन उठाया और जैसे ही बाहर जाने लगी गाय को खिलाने के लिए, तो बेटे बहू की आवाजें सुनाई दे रही थी। बहू कह रही थी कि आप कहते थे ना कि मेरी माँ का नियम है, वो बिना विष्णु भगवान को घी का दीपक किए भोजन नहीं करती है। अब देखो आज 3-4 दिन हो गए हैं, रोजाना अच्छे से भोजन करती है। ये सब फालतू के ढोंग हैं, मैं तुम्हारी माँ को अच्छी तरह से जानती हूँ। तो उसके बेटे ने कहा कि मेरी माँ के बारे में ऐसा वैसा कुछ मत कहो, मेरी माँ का नियम था, तूने तुड़वा दिया, अच्छी बात है, मैं इस बात में कोई भी बात नहीं करना चाहता। तो यह बात जब बुढ़िया ने सुनी तो उसने चुपचाप गाय को वो रोटी डाली और वापिस आकर सो गई और रोने लगी। रोते रोते उसे नींद आ गई। तो नींद में उसे भगवान विष्णु दिखाई दिए और बोले कि बुढ़िया सो रही है या जाग रही है। उसने कहा, महाराज ना सोई हूँ ना जाग रही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। तो वो बोले कि 3-4 दिन हो गए हैं, तुम मेरी पूजा करने के लिए नहीं आती हो। तो बुढ़िया ने कहा कि कैसे आऊँ भगवान, मेरे पास दीपक जलाने के लिए घी तेल कुछ भी नहीं है। तो विष्णु भगवान ने कहा, निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम केले के पेड़ के नीचे कल आ जाना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया की जैसे ही आंख खुली तो इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने वैसे ही किया जैसा उसको सपवन आया था, जल्दी से स्नान किया और केले के पेड़ के पास जाकर बैठ गई। तो वहां जाकर देखा कि वहां पर तो पहले से एक दीपक पड़ा है, उसके अंदर घी है और बाती है बिना जलाई हुई। तो बुढ़िया इधर उधर देखने लगी कि क्या पता किसी और का हो। तो भी उसी पेड़ के अंदर से आवाज आई कि ये बुढ़िया माई तुम्हारे लिए है, तुम दीपक जलाओ, भोग लगाओ और कथा कहो, फिर घर जाकर भोजन कर लेना। तो यह देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और बड़े ही प्रसन्नचित मन से केले के वृक्ष की पूजा की और फिर कथा कही और फिर घर आ गई। घर आकर बड़ी खुशी से भोजन कर लिया। अब बुढ़िया के तो रोजाना का नियम बन गया, रोजाना सुबह उठ के स्नान करती और सीधी केले के पौधे के पास चली जाती, वहां पर सब कुछ उसे तैयार मिलता, कथा कहती, पूजा करती, दीपक जलाती और घर आ जाती। एक दिन की बात है कि उसके बहू के भाई और भाभी आए हुए थे। तो बहू ने सोचा कि आज हलवा बनाऊंगी। तो उसने घी निकालने के लिए जैसे ही अलमारी का ताला खोला तो उसके अंदर घी के डब्बे को खोलकर देखा तो डिब्बा तो आधा था। तो उसने जल्दी से अपने पति को बुलाया और बोला कि ये देखो तुम्हारी माँ ने घी चुरा लिया है। तो उसका बेटा बोला कि ऐसा मत बोलो, मेरी माँ चोरी नहीं करती है, तुमने ताला लगाया था, फिर मेरी माँ ने घी कैसे चुराया? वो बोली वो मुझे नहीं पता, चोरी तो तुम्हारी माँ ने ही की है। चलो अब एक बार मेरे भैया भाभी को खाना खिला देती हूँ, वो चले जाएंगे,
कल से देखना, इस अलमारी की और तुम्हारी माँ की दोनों की निगरानी करनी है। तो दूसरे दिन दोनों बैठ गए। तो उसकी माँ तो अलमारी की तरफ आई नहीं, उसने तो सीधा स्नान किया और बाहर चली गई। तो दोनों ही पीछे पीछे चले गए। बुढ़िया सीधी केले के पौधे के पास गई तो वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक पहले से पड़ा है, अंदर बत्ती लगी हुई है। तो बुढ़िया ने सीधा दीपक जलाया और पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद में वह बुढ़िया पौधे से लिपटकर बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी, भगवान, ऐसी पूजा का और ऐसे घी का क्या करूं? मेरे बेटा बहू मुझसे बोलते तक नहीं है। जिस बेटे को इतनी कठिनाइयों में मैंने पाला है वो आज मुझसे नहीं बोलता। बहू कहती है कि तुम चोर है। अब भगवान आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊं? आप क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो? मुझे कितनी परीक्षाएं और देनी होगी? मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म कर दिया जिसकी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है? ऐसा कहते हुए वह बुरी तरह से फपक फपक कर रोने लगी। तो उसकी क्रूण हृदय की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां पर साक्षात प्रकट हो गए और बोले कि बुढ़िया घर जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रोने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा कभी भी अपनी माँ से विमुख नहीं हो सकता। तो ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु को साक्षात प्रकट देखकर उसके बेटे को बहुत ही दुख हुआ और वह करुणा से भर गया। अपनी पत्नी से कहने लगा कि माँ के खिलाफ जाकर ऐसी जिंदगी जीने से तो मरना बेहतर है। आज तुम्हारे शक ने मेरी माँ की पूजा भाव और श्रद्धा भक्ति को कलंकित किया है। मैं ये कैसे भूल गया कि मेरी माँ ने किस कठिनाइयों में मुझे पाला था। मेरी माँ का मैं ही एकमात्र सहारा था और आज मैं तुम्हारे कहने पर अपनी माँ के विमुख हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? ऐसा कहकर वह बुरी तरह से रोने लगा। तो उसकी पत्नी बोली कि पाप आपने नहीं किया है, पाप तो मैंने किया है। आज मेरी आंखें खुल गई है, मैं माँ जी से माफ़ी मांगूंगी। ऐसा कहते हुए वह अपनी सासू माँ की ओर दौड़ी और उसके चरणों में जा गिरी और कहने लगी कि माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपकी पूजा पाठ को ढोंग बताया और घी चोरी करने का इल्ज़ाम आप पर लगाया। तो आप मुझे सज़ा दो, जो भी सज़ा दोगे वो मुझे मंजूर होगी, पर मुझे माफ़ कर दो। तो बुढ़िया ने उसे उठाते हुए गले से लगाया और कहा कि बेटा, कि माँ अपने बच्चों से कभी भी नाराज नहीं होती है, चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर वह बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ घर आ गई। तो उसकी बहू ने कहा कि माँ जी, कल से मैं भी आपके साथ केले के वृक्ष की पूजा के लिए चलूंगी। अब दोनों सास बहू रोजाना केले के पौधे की पूजा करती और घी का दीपक जला के आती। एक दिन बुढ़िया ने कहा कि बेटा, आज पूर्णिमासी है, मैं कुछ पंडितों को भोजन करवाना चाहती हूँ। तो उसकी बहू ने कहा, हाँ माँ जी, खुशी से करवाइए। तो बहू ने 36 प्रकार के भोजन तैयार किए और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। यथासंभव दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। तो ब्राह्मण उनकी सेवा भक्ति देखकर बहुत ही खुश हुए और आशीर्वाद देते हुए चले गए। तो उनकी सेवा भक्ति देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें सुख सौभाग्य का, अन्न धन का और संतान का आशीर्वाद दिया। 9 महीने बाद उसकी बहू ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया और अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। इस तरह विष्णु भगवान की पूजा करने से बुढ़िया को अनंत सुखों की प्राप्ति हुई। वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगती हुई अंत में वैकुंठ लोक को गई। इसीलिए कहा गया है कि विष्णु भगवान की पूजा सच्चे मन से की गई हो तो वह कभी भी निष्फल नहीं होती। हे विष्णु जी, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को। और अगर कोई कहानी में गलती हो तो भूल चूक के लिए क्षमा करना। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। तीसरी कहानी तुलसी पूजन की। इस कथा को सुनने से मनुष्य संसार के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। बोलो तुलसी माता की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। शिव महापुराण के अनुसार प्राचीन काल में राक्षसों का राजा दंभ हुआ करता था, जो कि एक महान विष्णु भगत था। कई वर्षों तक संतान न होने के कारण राजा दंभ ने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनसे श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र को प्राप्त करने के बाद उन्होंने पुष्कर सरोवर में तपस्या की। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया।
इस पुत्र का नाम था शंखचूड़। बड़े होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की थी। शंखचूड़ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को वरदान मांगने के लिए कहा। तो शंखचूड़ ने कहा कि यदि आप मुझसे आप इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दो कि मैं हमेशा अमर रहूं, कोई भी देवता मुझे मार ना सके। तो ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया और कहा कि वह बद्री वन में जाकर धर्मध्वज की बेटी तुलसी से विवाह करे, जो इस समय तपस्या कर रही है। अगर तुम्हारा विवाह तुलसी से होता है तो तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि उसका सतीत्व अखंड होगा। इसी वजह से तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। इस तरह का वरदान पाकर शंखचूड़ बहुत ही प्रसन्न हुआ। उधर सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उसकी इच्छा थी कि उसका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वरदान मांगने के लिए कहा। तो तुलसी ने कहा कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आपको बारंबार प्रणाम। आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात आप जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा तुम्हें बताती हूँ। अगर आप मुझसे इतना ही खुश हैं तो मुझे वरदान दें कि मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह भगवान श्री हरि नारायण के साथ हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला था, वो आज मैं तुम्हें बताता हूँ। पिछले जन्म में तुम युवा अवस्था में अपने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली थी। कई जगहों की यात्रा करने के बाद एक बार तुमने गंगा किनारे गणेश जी को तपस्या करते हुए देखा। तो तपस्या में लीन गणेश जी को देखकर तुमने उससे विवाह का मन बना लिया और सीधे ही गणेश जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस तरह से गणेश जी की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने से गणेश जी ने क्रोधित होकर तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस बात से तुमने नाराज होकर गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। तो गणेश जी और ही क्रोधित हो गए कि तुम्हारा भी विवाह शंखचूड़ जलंधर से होगा, जो कि एक राक्षस है। राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि वह भगवान विष्णु और कृष्ण की अति प्रिय होगी, साथ ही कलयुग में जगत और जीवन को मोक्ष देने वाली होगी। नित्य प्रतिदिन तुम्हारी पूजा की जाएगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हें चढ़ाना अशुभ माना जाएगा और मैं तुम्हें श्राप से मुक्त तो नहीं कर सकता। इस तरह तुम्हें पूर्व जन्म में श्राप मिला था। इसी प्रकार भगवान श्री हरि नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री हरि नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तो तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वरदान को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म लेने के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। तुलसी को वहां देखते ही उस पर मुग्ध हो गया और तुलसी के सामने उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में वहां पर ब्रह्मा जी भी आ गए और तुलसी से कहा कि तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम है इसका स्वरूप। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नर नारायण का वास हो। इसीलिए शादी के प्रस्ताव को तुम स्वीकार कर लो। यह सुनकर तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। फिर शंखचूड़ के साथ तुलसी का गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य को इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए
और अपनी समस्या बताई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया है। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता और ना ही मारा जा सकता जब तक शंखचूड़ की जिंदगी में तुलसी है, क्योंकि तुलसी का सतीत्व अखंड है, इसीलिए इसे ना तो मारा जा सकता है और ना ही हराया जा सकता है। तो विष्णु जी ने कहा कि शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा ही पार्षद था, शाप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में मेरा अंश उसमें व्याप्त है, साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर सारे देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ भगवान शंकर के पास पहुंचा और उनसे कहा कि देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वो मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका भी कभी कोई अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध करना शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। तो भगवान शंकर जोर से हंसे, क्योंकि वे तो सारा रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के शाप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। भगवान शंकर हंसकर बोले कि इसमें कीर्ति और लज्जा की कोई बात नहीं है। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर बना रहने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है और मेरी बात मान लो। तो शंखचूड़ ने कहा कि मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है, उसे कोई युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ वहाँ से चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा कि कर्म भोग सब कालसूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन हैं। हम तो केवल निमित्त हैं। हो सकता है कि भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सतीत्व तेज ही मेरी रक्षा करेगा। फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण वाणों की वर्षा करके उनके वेग को रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार करके देवताओं को घायल कर रहे थे। देवतागण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि सामने कोई शत्रु दिखाई ही नहीं देता था। यह युद्ध कई दिनों तक चला था। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तो भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा कि विष्णु, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। तो विष्णु ने सोचा कि बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए छल का सहारा लेना होगा। तो उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी के पास चले गए और बोले कि प्रिय, मैं युद्ध जीत आया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए हैं। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। तो तुलसी पति को सामने प्रत्यक्ष खड़ा देख और विजय का समाचार सुनकर बहुत ही खुश हुई और भागकर अपने पति के चरण स्पर्श किए, क्योंकि तुलसी को इस बात का जरा भी भान नहीं था कि शंखचूड़ के वेश में स्वयं विष्णु भगवान है। इस तरह चरण स्पर्श करते ही तुलसी का तेज नष्ट हो गया और उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर विष्णु जी अपने असली स्वरूप में आ गए। तो तुलसी अपने सामने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। तुरंत उसे समझ में आ गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। तो उसे बहुत ही क्रोध आया और क्रोध में आकर उसने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का अस्तित्व भंग करने के अपराध में तुम हृदय विहीन पत्थर बन जाओ। भगवान विष्णु ने तुलसी के शाप को शिरोधार्य कर कहा कि देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को शाप मुक्त करना था। अब तुम भी शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी।
मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम्हारे आदर से विराजमान होगी। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मैं मंगल में विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की थी। अब से हमेशा मेरी पूजा अर्चना में तुलसी दल अवश्य चढ़ाया जाएगा। अगर कोई तुलसी दल नहीं चढ़ाएगा तो उसकी पूजा पूरी नहीं होगी। तभी से तुलसी को धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व दिया गया है। तुलसी के पौधे का इस्तेमाल यज्ञ, हवन, पूजन, कर्मकांड, साधना और उपासना आदि में होता है। तुलसी दल का उपयोग भोग और प्रसाद में भी किया जाता है। भगवान श्री हरि के चरणामृत में भी तुलसी का उपयोग जरूरी होता है। ये थी तुलसी माता की कहानी जो आषाढ़ माह में तुलसी पूजन के समय सुनी जाती है। तो ये थी पुरुषोत्तम माह में भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना और साथ ही जय हो विष्णु भगवान की अवश्य लिखना। इस वीडियो को आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आप पर विष्णु भगवान की असीम कृपा बनी रहे। भगवान विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।